आज हम लोग सीखेंगे दक्षता अभ्यास 10। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें ये पहला खंड है, निम्नलिखित में सत्य सत्य पहचानना है हमको 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये शायद तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें लगभग 12 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में सत्य असत्य कथन अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो हमें बताना है केवल सत्य कौन सा है और असत्य कौन सा है। ठीक है, पहला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के से छोटा होता है। इसका मतलब यह दो संख्याएं, जैसे कि मान लेते हैं दो संख्या मैंने ली, 4 ले लिया, एक 3 ले लिया। ठीक है, तो इन दोनों का जो लासा और मासा होगा उनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल से छोटा होगा। गलत। आपको याद होगा कि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर ये वाला जो कथन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। यदि कोई संख्या किन्हीं दो संख्याओं से अलग अलग पूर्णता विभाज्य हो तो उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णता विभाज्य होगी। देख, यदि कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं एक संख्या आपके पास 12 है। ठीक है, अब ये संख्या जो है मान लेते हैं 4 से कट रही है, ठीक, 6 से कट रही है और 12 से भी कट रही है। ठीक, विभाज्य का मतलब क्या हुआ, कोई संख्या है जो किन्हीं दो संख्याओं से, हमने यहां पर एग्जाम्पल के लिए 3 संख्या ले ली, 4 से भी अलग से कट रही है, 6 से भी अलग कट रही है, 12 से भी, तो वह उनके गुणनफल से भी सदैव पूर्णता विभाज्य होगी। मान लेते हैं यहां पर ये वो संख्याएं हैं, 4 से अलग कट रही, 6 से अलग कट रही, लेकिन क्या 4 छंग 24 अगर हम दोनों की गुणा करते हैं तो क्या 12 24 से भी कटेगी? नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये कथन जो हमारा असत्य हो जाएगा, ये वाला कथन असत्य हो गया। ठीक, तीसरा देखते हैं, एक भाज्य तथा दूसरी अभाज्य संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। अब भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है? ठीक है, भाज्य का मतलब जो एक और खुद से छोड़कर किसी और से कट जाए, जैसे कि मान लेते हैं हम एक संख्या 3 है। ठीक, ये संख्या कैसी होगी? अभाज्य। क्यों? क्योंकि ये संख्या जो है सिर्फ खुद से ही कटेगी या एक से कटेगी। ठीक, इसके अलावा अगर मान लें संख्या 8 है, ठीक, ये संख्या भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि ये संख्या 2 से भी कट सकती है, 4 से भी कट सकती है और खुद से तो कटेगी ही। ठीक है, तो खुद से एक को छोड़कर अगर संख्या किसी और संख्या से कट रही, 4 से 2 से भी कट रही, तो ये संख्या भाज्य हो गई। ठीक, तो एक भाज्य दूसरी अभाज्य, एक भाज्य हो गई दूसरी अभाज्य हो गई। आपस में सहभाज्य हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। सहभाज्य संख्या आप कहते किसको है? सहभाज्य संख्या का मतलब होता है उन दोनों का मासा एक होना चाहिए। ठीक, तो हमारी कंडीशन में अगर आप देखेंगे यहां पर 3 और 8 का, ठीक है, ये वाला सवाल हमारा हो जाएगा सत्य। सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिनका मासा एक होता है। ठीक, जैसे हमने एक संख्या 3 ली, ठीक, एक 8, एक अभाज्य एक भाज्य है। ठीक, दोनों का मासा निकालो, मतलब दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड है जो समान है? कोई नहीं, तो एक है। तो वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका मासा एक होता है। ठीक है, बिल्कुल सही, सत्य है। सवाल नंबर चौथा देखेंगे, अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य भी होती हैं। ठीक, अभाज्य संख्याएं, भाई सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 से शुरू करते हैं, 2 है, उसके बाद 3 है। ठीक है, इसी तरह 5 है, फिर 7 है, 8 भाज्य हो गए, 9, फिर 11 हो जाएगी। तो इनमें से ये संख्याएं जो हैं, अब बताओ इन दो संख्याओं को अगर ले लें तो बताओ इनका मासा क्या होगा? मासा का मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ठीक है, इसके गुणनखंड करोगे 2 गुणा 1 निकलेगा, इसका गुणनखंड 3 गुणा 1, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं, मासा 1 हुआ। ठीक, तो आप देखेंगे सारी संख्याओं में मासा 1 है। ठीक है, अगर आप सब संख्याओं का मासा निकालें, भाई 11 के गुणनखंड क्या आएंगे? 11 के गुणनखंड 11 गुणा 1 ही तो आएगा।
7 का गुणनखंड 7 गुणे 1 ही तो आएगा। तो आप देखेंगे एक सम में होगा, ठीक है। तो जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो सहभाज्य भी होती हैं, ठीक। तो ये वाला कथन भी हमारा कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किसी संख्या का इकाई का अंक विषम हो तो वह 2 से विभाज्य होती है। बिल्कुल गलत, असत्य। देखिए इकाई का अंक विषम है, जैसे कि मान लेते हैं इकाई का अंक विषम 1 हो सकता है, ठीक है, या कुछ भी 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1, 5, 7, 9, ठीक है, 9 हो सकता है, ठीक, 15 हो सकता है, ठीक। विषम है मतलब 2 के अलावा, तो वह 2 से विभाज्य होती है। बिल्कुल गलत है, 2 से विभाज्य नहीं होगी। ये कथन जो है आपका असत्य हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 724 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। देखिए 724 ऐसे ही पता लगा सकते हैं, इसको भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर भाग करेंगे, 724 लिखा आपने, इसको 4 से आपने भाग किया, चला जाएगा। इसके लिए क्या है, शर्त ये होती है कि इकाई और दहाई मिलाकर जो संख्या बन रही है वो अगर 4 से कट जाती है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये 4 का नियम है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, सारे नियम पढ़ाए गए हैं, ठीक। तो ये वाला बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो लिखेंगे इसको हम लोग सत्य। सवाल नंबर 7 देखेंगे, एक संख्या 12 से विभाज्य है, ठीक। याद रखें संख्या 12 है तो वह 3 से भी विभाज्य होगी, ठीक। मान लेते हैं कोई संख्या हमारे पास 24 है, ठीक है, ये 12 से विभाज्य है, 12 दूनी 24 आ गया, ठीक है। तो ये संख्या क्या 3 से विभाज्य होगी, ये कैसे पता लगाएंगे। अगर आप 12 के गुणनखंड करते हैं तो 12 गुणनखंड आते हैं 3 गुणे 4 भी हो सकता है, इसके गुणनखंड 2 गुणे 6 भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वो पूछ रहे हैं 3 से है कि नहीं, तो हम ये वाला फैक्टर ले लिया हमने। तो याद रखिए कोई संख्या से कोई संख्या कट रही है तो वो उसके गुणनखंड से भी पूरी पूरी विभाज्य होगी, कट जाएगी। तो देखिए 3 अट्ठे 24। अगर यहां पर 4 लिखा होता, 4 से विभाज्य है, तो ये भी सत्य होता है, 4 से भी कट सकती है, 6 से भी कट सकती है, ठीक है। यानी 12 से जो संख्या कटेगी वो 12 के गुणनखंड से भी कटेगी पूरी पूरी। ये सवाल सारी संख्याओं के लिए मान्य होगा, ठीक है। कोई संख्या अगर कट रही किसी संख्या से तो उसके गुणनखंड से भी कटेगी, ठीक। तो ये वाला जो है आपका सत्य हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दी गई संख्याओं का लासा उनमें से सबसे बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता। जैसे कि 2 संख्याएं दी गई आपको, ठीक। तो वो ये कह रहे हैं कि जब 2 संख्याओं का लासा निकाला जाएगा, जैसे मान लेते हैं एक संख्या मैंने 3 ले ली और एक संख्या 8 ले ली, इनका जब लासा निकलेगा वो लासा जो है उनमें से सबसे बड़ी संख्या यानी 8 है, बस 2 संख्याओं का लासा निकालेंगे जब, तो 2 संख्याओं में बड़ी संख्या 8 है ना, इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक। बिल्कुल सही बात है, ये याद रख लीजिए। जब इनका हम लासा निकालेंगे तो लासा इसका कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक। निकाल कर देख लीजिए। अब आप बताइए 24 जो है बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, हमेशा बड़ा ही होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता, याद रखिए। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। तो ये वाला जो है कहाँ, ये वाला सवाल हो गया आपका, ये सत्य है। हाँ, इस सवाल के साथ एक चीज और जोड़ रहे हैं हम यहां पर, बड़ी संख्या से छोटा नहीं हो सकता, यहां पर बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है, समझ गए। सवाल नंबर 9 देखेंगे, किन्हीं संख्याओं का लासा, ठीक है, उनके मासा का अपवर्त नहीं होता, ठीक है। अपवर्तक और अपवर्त्य बहुत डिटेल से कई एक्सरसाइज में समझा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए किन्हीं संख्याओं का लासा, जैसे मान लेते हैं हम यहां पर एक संख्या 2 है और एक संख्या 3 है, ठीक है। इनका लासा चलिए निकाल के देख लेते हैं, इसको सिद्ध करेंगे, ठीक। इनका लासा क्या निकलेगा, लासा आप लोग निकालिए, इनका लासा 6 निकलेगा, ठीक, और मासा इनका निकलेगा 2, ठीक है। कैसे निकालेंगे मेरे पिछले वीडियो देख लें, उसमें बताया लासा मासा कैसे निकाले, अब निकाल के देखिए यही आएगा, ठीक। अब देखिए
लासा, उनके मासा का अपवर्त है। अब बताओ मासा 2 है और लासा कितना है, तो बताओ मासा 2, 2 का अपवर्त 6 है कि नहीं, बिल्कुल है, 2 3 6। अपवर्त क्या होता है, किसी संख्या का अपवर्त उसके पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं होती हैं। भाई 2 के अपवर्त कौन कौन से होंगे, 2 का अपवर्त 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ये सारे 2 के क्या है अपवर्त। तो इसका मतलब ये हो गया, दो संख्याओं का जब आप लासा निकालेंगे तो लासा जो है मासा का हमेशा अपवर्त होगा, ठीक है। तो ये वाला कथन जो हमारा कैसा हो गया, ये कह रहे हैं अपवर्त नहीं होता है तो असत्य हो गया कथन, तो ये जो है असत्य हो जाएगा। अब देखते हैं सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका मासा 1 होता है, ये सत्य है। 3 है, 7 है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए 3 7 ले सकते हैं, 7 और 11 ले सकते हैं, यानी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक, उनका मासा सदैव कितना होगा, 1 होगा। तो याद कर लीजिए सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नांकित के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। चलिए आपके मनचाहा सवाल आ गया अपवर्त, ठीक है। चलिए हम डिटेल से अपवर्त को समझेंगे। चलिए कितने क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 3 लगा देंगे, एक अपने आप लगा लीजिएगा आप। अपवर्त क्या होता है, अपवर्त का मतलब ये होता है कि उसके पहाड़े में आने वाली सभी संख्याएं, ठीक। पहाड़े का मतलब ये हुआ कि उस संख्या से वो सारी संख्याएं कट जाएंगी। जैसे कि एक संख्या 2 लिखी है, इसके अपवर्त क्या क्या होंगे, इसके पहाड़े में आने वाली यानी इनसे कटने वाली सभी संख्याएं। भाई 2 से कटने वाली संख्या कौन होगी, 2 होगी, 2 1 2, 2 दूना 4 होगी, 2 3 6 होगी, 2 चक्कू 8 होगी, 2 पंचे 10 होगी। इसी तरह से अनंत चलेंगी, ठीक है। 100 भी हो सकती है, बिल्कुल 100 2 से कट जाएगी, ठीक है। 200 भी होगी, 1000 भी होगी। जो संख्याएं 2 से कट जाएंगी वो संख्या 2 की क्या कहलाएंगी, अपवर्त कहलाएंगी, ठीक। तो इसी तरह से आप लिख दीजिए। चलिए लिखते हैं पहला सवाल, 13 के 5 अपवर्त कौन कौन होंगे, एक तो 13 होगा, 13 1 13। देखिए यहां पर सिर्फ 5 लिखने तो 5 लिखेंगे, 13 1 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चक्कू 52, 1 2 3, 13 5 65 हो गया, लग गया सवाल। दूसरा देख लीजिए, 23 के 5 अपवर्त। अब 23, एक तो 23 हो गया, 23 दूना 2 से गुणा कर लीजिए 46 आ जाएगा। फिर 23 3 3 3 9 और 3 दूनी 6 हो गया। फिर 23 चक्कू 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9 हो गया। 5 करीब 5 3 15, 5 दूनी 10 11, ठीक। तो ये 5 अपवर्त हो गए, ठीक। तीसरा देख लीजिए, 26 के 5 अपवर्त बराबर 26 1 26 हो गया पहला, 26 दूना 26 3 3 18, 3 दूनी 6 7, 26 चक्कू 4 छंग 24, 4 दूनी 8 8 2 10, 5 छक्का 30, 5 10 3 13, ये हो गए, ठीक है। चौथा, चलिए चौथा भी लगा देते हैं, 40 के 5 अपवर्त बराबर, पहला तो 40 हो गया, 40 दूना 80 हो जाएगा, 40 3 120 हो गया, 40 चक्कू 160 हो जाएगा और 200 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि 5 से और भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन पूछा गया है 5 तो 5 ही निकालेंगे, ठीक है। और ये जानेंगे कैसे, जिसे मान लेते हैं एक सवाल, इस सवाल में ऐड कर रहे हैं, जिसे कोई संख्या लिखी 65 लिखी, आपसे पूछा जाए बताइए 65 13 का अपवर्त है कि नहीं, तो तुरंत आप क्या करें, 65 को 13 से भाग दे दीजिए, ठीक। 13 5 65, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो अपवर्त है, अदरवाइज नहीं है, ठीक। चलिए अब देखिए उसी पर आधारित एप्लीकेशंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नांकित में से 15 किसका अपवर्तक है। देखिए अभी अपवर्त समझा हमने, अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक का मतलब क्या है कि उसके गुणनखंड, जैसे कि मान लेते एक संख्या 12 है, ठीक है। अगर आप 12 के अपवर्तक निकालेंगे, पहले इसको थोड़ी छोटी संख्या है
इससे आप समझ जाएंगे, फिर निकाल लेंगे अपवर्तक। 12 के अगर गुणनखंड करें आप तो 3 गुणे 4 आएगा, या 2 गुणे 6 भी हो सकता है, या 12 एकम 12 भी हो सकता है। तो अगर आप देखें 3 भी होगा, 3 चक्कू 12 हो गया, दुछंग 12 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, और 1। ठीक, यानी ये जो 12 है इतनी संख्याओं से कट सकती है। ठीक है, तो ये जो 12 के हैं ये वाले, ये सारे 12 के अपवर्तक हैं। ठीक, अब आपको हिसाब निकालना है कि 15 किसको किसको भाग करेगा। देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, ये संख्या बताओ 15 से कटेगी कि नहीं। अब 15 से कौन कौन संख्या कटेंगी, 15 के हम करेंगे गुणनखंड 5 गुणे 3, यानी जो संख्या 5 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी वो संख्या 15 से भी कट जाएगी, है ना। तो देखिए ये संख्या क्या 5 से कट जाएगी, बिल्कुल इकाएकांक 5 है, 5 से कट जाएगी। 3 से कटेगी, 3 का नियम कटने का क्या है, जोड़िए सबको, 5 2 7 1 8 3 11, 11 3 से नहीं कटेगी, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसको देखिए ये 5 से कट जाएगी, इकाएकांक 0 है, 5 से कट जाएगी, सबको जोड़िए, 1 2 3 2 5 5 9 14 4 18, 18 जोड़ाया, 18 3 से कट जाएगा, तो ये संख्या 15 से भी कट जाएगी। इसको देखिए इकाएकांक 0 है, 5 से कट जाएगी, सबको जोड़िए, 1 और 5 6 6 1 7 7 2 9 9 18, 18 3 से भी कट जाएगी। यानी जो संख्या 5 से भी कट रही, 3 से भी कट रही, इसका मतलब वो संख्या 15 से भी कट जाएगी। तो इनमें से ये संख्या और ये संख्या 15 से कट रही हैं, इसका मतलब इन दोनों के अपवर्तक 15 होगा। तो कौन कौन संख्या यहां पर है, तो आप कैसे लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि 122 940 तथा संख्याएं 15 से विभाज्य हैं, अतः 15 इन दोनों संख्याओं का अपवर्तक होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5904 और 4848 का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, मासा निकालना है। ठीक, देखिए यहां पर 2 विधियों से मासा निकाल सकते हैं। हम चाहें तो भाग विधि से, ठीक है, या अलग अलग फैक्टर करके। ठीक है, तो इस तरह से जब बड़ी संख्याएं आए तो कभी भी फैक्टर करके मत निकालिएगा, बहुत टाइम लगेगा, या सवाल में लिखा अगर हो तो अलग बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से इसे हल करेंगे। भाग विधि से हल करने में क्या होता है, इनमें जो छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे। चलिए तो यहां पर हम लिख लेंगे, यहां पर देखिए ये 48 और 48, ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे 5904। ठीक, ये लिख लेंगे। अब देखिए 48 48 लिखा हुआ है, 4848 को भाग करना है 5। एक बार जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया इतना। ठीक, चलिए घटा लीजिए, 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, यहाँ पे 9 में से 4 गए 5, यहाँ 8 में से 8 गया 0। ठीक है, और इतना बचेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करते हैं, इसके बाद में फिर से एक भाग का निशान लगाते हैं, उसके बाद में इस वाले को, ठीक, जो शेष बचता है उससे भाग करते हैं, फिर निशान लगाएं, इसको ले लेंगे अंदर, बार बार लगाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर 1056 लिखा हुआ है। ठीक, यहां पर 4848 लिखा हुआ है, तो लगभग 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 बार गुणा करके देख लेते हैं, देखिए कितना आएगा, 4 छंग 24, 4 पंचे 20 और 2 22, फिर 2 है, 0 है तो 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 4। चलिए 4 बार जाएगा, 4 से गुणा करते हैं इसको, 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20, 2 22, आगे 0 है तो 22 हो जाएगा, 4 एक कम 4,
4224, ठीक। 5 बार नहीं जा पाएगा ना, 4 बार ही जाएगा, ठीक है। चलिए कितना आ गया, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 2 22 और 4 एकम 4, घटा लीजिए। 4 बचेगा यहाँ पर, ये 2 बचेगा, ये 6 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, ठीक, फिर भाग का निशान लगाएंगे। अब इसको ले लेंगे अंदर, ठीक है, समझ गए नहीं समझे। पहले शेष बचता है वो निकाल लेते हैं, इसको अंदर ले लिया, अब शेष बचा उसे अब इसको ले लेंगे, ठीक है। चलिए 6 एक ही बार जाएगा, 10 में 6 कम 6, 6 दूनी बार ज़्यादा होगा हो जाएगा, तो 6 कम 6, चलिए 624 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, एक बार जाएगा ना, तो 4 2 6, ठीक है। ये 2 बचेगा यहाँ पर, ये 3 बचेगा और 10 में से 6 के 4 बचेगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आप भाग लगाएंगे, अब इसको ले लेंगे अंदर, 624। अब देखिए एक बार जाएगा तो 432 ही आएगा, 2 बचेंगे, 12 में से 3 के 9 बचेंगे, यहाँ पर 5 में से 4 का 1, अब आ नहीं रहा है, 432 को ले लेंगे यहाँ पर, चार दूनी 8, चलिए तो अब क्या करेंगे, अब ये आगे भाग हो नहीं पाएगा, ऊपर लगा लेते हैं यहां पर, तो देखिए ये 192 आ गया यहां पर, ठीक है। अब 192 में 432 उतारना पड़ेगा, ठीक है, उतार ले 432, चलिए ले जाइए, 2 बार जाएगा, 3 बार देखिए, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार ले जाएंगे, 2 दूना 4, 2 नाम 18, 2 एकम 2 3, घटाइए, 12 4 के 8, 2 बचा, 12 में से 8 गए 4, 48, 192 उतार लीजिए। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 4 चक्कू 16, 4 बजा रहा है, देखिए 4 अट्ठे 32, 3 4 चक्कू 16, 3 19, ठीक है, कट गया। तो जिस संख्या से भाग देने पर शून्य आता है वही जो है संख्या आपकी क्या हो जाएगी, मासा हो जाएगी, ठीक है। सवाल लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने आपको समझाने के लिए लगाया, इसलिए लंबा, जब आप खुद लगाएंगे तो। और दूसरी बात, आपको भाग भी जाना भी चाहिए, ठीक है, तो भाग भी इससे लगा सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग फैक्टर करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर 48 आएगा, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिख दें हम लोग, ये आपका मासा लिख दीजिए, मासा कितना आ गया, बराबर 48, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपकी स्क्रीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन जो कि लासा मासा पर आधारित होते हैं, ये क्वेश्चन चाहे टेट का एग्जाम हो, सीटेट एग्जाम हो, जितने एग्जाम्स हैं उस पर लासा मासा पर आधारित इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं, ठीक है, वह क्रमशः 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं, ठीक। यदि वे मैदान के किसी एक बिंदु से एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें तो बताइए कि कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे, ठीक। जैसे कि एक जो है मैदान है, ठीक है, मैदान वो जिसे मान लेते हैं एक मैदान है, ये मान लेते हैं एक मैदान है इस तरह से, ठीक है। इस मैदान के चारों तरफ एक बच्चा घूम रहा है, दूसरा भी घूम रहा है, तीसरा भी चक्कर लगा रहा है, चौथा भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अब ये बच्चे अलग अलग कैपेसिटी से लगा रहे हैं। देखिए एक बच्चा एक चक्कर लगाने में सिर्फ 30 सेकंड ले रहा है, दूसरा 40, कोई और तेज दौड़ रहा है तो 50 सेकंड ले रहा है, सॉरी कम दौड़ रहा है, कोई उससे भी स्लो है तो 60 सेकंड ले रहा है।
यानी एक चक्कर लगाने में ये बच्चे इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये चक्कर लगा रहे हैं फिर क्या हुआ, ये अब देखिए मान लेते हैं एक मैदान है, वही मैदान है, ठीक है। सारे बच्चे जो है यहाँ पर खड़े हो गए चारों, उनसे कहा गया चक्कर लगाइए, सब बच्चे चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कोई बच्चा थोड़ा स्लो चल रहा है, कोई उससे तेज चल रहा है ना, इस तरह से चक्कर लगा। तो वो कह रहे हैं कि बताइए कम से कम कितने समय पश्चात वे उसी बिंदु पर पुनः मिलेंगे। यानी यहाँ से वो चलना शुरू किए थे सब बच्चे, फिर घूमते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फिर एक साथ यहाँ पर आ पाएंगे। तो कितने समय पश्चात, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड जो समय लग रहा है उसका निकालेंगे लासा। मासा क्यों नहीं निकालेंगे, लासा ही क्यों निकालेंगे। अब क्यों लासा निकालेंगे, देखिए जब बच्चे यहाँ से चलना शुरू किया फिर यहाँ पर मिलेंगे आके, ठीक, एक चक्कर लग जाएगा तो मिलेंगे आके। तो अब आप बताओ जब मिलेंगे आके इस बिंदु पर जब दोबारा मिलेंगे आके, ठीक है, तो ये जो बिंदु है यानी ये बिंदु इसके पास भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, इसमें भी आ रहा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो जो इनका लासा होता है वो 30 से भी कट जाएगा, यानी वो 30 में भी होगा, 40 से भी कट जाएगा, 50 और 60 से भी कट जाएगा। मतलब समझिए कि एक चक्कर लगाने के बाद जब वापस यहाँ पर आएंगे तो वो जो पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट यानी वो जो संख्या है, हम संख्या की बात कर रहे हैं, वो संख्या यानी संख्या का एक ये भी फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा, ये भी फैक्टर होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का लासा निकालेंगे। 30, 40, 50, 60 लिखेंगे। चार छात्र उसी बिंदु पर मिलेंगे बराबर 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड और 60 सेकेंड का लासा। ये हमारा बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग निकाल देते हैं इनका लासा। 30, 40, 50, 60 देखिए सारी संख्याएं 10 से काट सकते हैं एक साथ, 10 से काट सकते। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि लासा निकालने में भी वो सबसे अभाज्य संख्या से काटना शुरू करते हैं, 2 से शुरू करेंगे, फिर 3 से शुरू करेंगे, गलत। जब आप मासा निकालें तो सारी अभाज्य संख्या से शुरू करें। अगर आप लासा निकाल रहे हो तो जितनी बड़ी संख्या से काटना चाहें आप काट दें, क्यों, क्योंकि बाद में इनका गुणन नहीं तो होता है लासा, ठीक। तो हम 10 से काट सकते हैं, 10 तियां 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 छंग 60, ठीक है। अब देखिए इनमें से 4 और 6 जो है वो कट जाएंगी, 2 से कट जाएंगी तो काट दें। चलिए 3 उतार लिया, 2 दूना 4, 5, 2 तियां 6 फिर देखिए 3 से कट जाएगी, 3 एक कम 3, 2, 5 उतार लिए, 3 एक कम 3। फिर देखिए अब 2 तो 2 से ही कटेगा, 1 उतार लेंगे, 2 एक कम 2, 5 से ही कटेगा, उतार लेंगे। इसी प्रकार 1 1 1, 5 एक कम 5, ठीक, 1 उतर गया। तो ये लासा आ जाएगा। चलिए 10 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणा करिए, 10 दूनी 20, 20 और 3 60 हो गया और 2 पंजे 10 हो जाएगा। देखिए एक साथ गुणा करना जरूरी नहीं होता है, आप गुणे को आसान बनाएं। 10 दूनी 20 और 20 3 60 हो गया, 2 पंजे 10 कर लिया, गुणा सबकी होनी है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 600, ठीक। तो क्या इसका आंसर बनेगा, लिखते हैं 600 सेकेंड। अब 600 सेकंड का मतलब कितने मिनट हुए, इसको 60 से भाग कर दीजिए, 10 हो जाएगा ना, ठीक। भाई 600 को अगर आप भाग करेंगे 10 से तो कितना आएगा, सॉरी 60 से भाग करेंगे तो 6 कम 6 10 आ जाएगा, ठीक है, समझे। तो या इसके लिखने ब्रैकेट में 10 मिनट, 600 सेकेंड 10 मिनट, 600 सेकेंड बाद सभी छात्र
दोबारा मिलेंगे, है ना। जब से शुरू किया था 10 मिनट बाद एक साथ इसी बिंदु पर शुरू होंगे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नांकित में से कौन सी होगी। यहां पर आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर होगा। हम इस पर पहले भी क्वेश्चन लगा चुके हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, तो इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। तो हम कैसे बनाएंगे सूत्र, देखिए, लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा सकता है संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो चूंकि हमने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्यों लिखा, हमें एक संख्या दी है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर मान लेते हैं पहली संख्या कितनी दी हमको है 175 रख देंगे। यहां पर हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो इसको ऐसे लिख देंगे दूसरी संख्या लासा। देखिए लासा 525 दिया है, लिख देंगे इसको, और मासा 35। ठीक है, तो यहां से दूसरी संख्या क्या निकलेगी, दूसरी संख्या बराबर 525 गुणे 35, और ये जो गुणे में है ना, तो जब 25 चेंज करेगा तो अपना बटे में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए इसे हम लोग इसको सरल कर लेंगे। ठीक है, सरल करने के 5 काट देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 तियां 15 और 5 25, 7 एकम 7, 7 पचे 35, 5 बचा, ऊपर 525 काट देते हैं, 5 एकम 5, देखिए 5 एकम 5 0 और 5 25, 0 क्यों लगाया, 5 एकम 5 कर लिया। उसके बाद में अगली संख्या 2 5 से छोटी 0 लगाएंगे, तब अगली संख्या लेंगे 25। ठीक, तो कितना आ गया आपके पास 105। ठीक, अब देखिए इस तरह के सवाल को आप चाहें तो उत्तर देखने की जरूरत नहीं है, यहीं से चेक हो जाएगा। ठीक, ये पहली संख्या थी, दूसरी आ गई, आप इन दोनों को गुणा कीजिए, यानी 175 105 को गुणा कीजिए और 525 और 35 को गुणा करेंगे तो देखिएगा बराबर आ रहा। अगर बराबर आ रहा है तो सवाल सही है, अदरवाइज उसे देखना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर तथा 116 लीटर दूध भरा है। ठीक, बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नापा जा सके। अब बात समझिए, हमारे पास 2 टंकियां हैं। ठीक, जैसे कि मान लेते हैं एक टंकी हमारे पास ये रखी है, ठीक, और दूसरी टंकी थोड़ी बड़ी है। ठीक, ये टंकी, इस टंकी में 72 लीटर दूध रखा हुआ है, इसमें 116 लीटर दूध रखा हुआ है। ठीक, सवाल को समझें, पहले करना क्या है। बड़ी से बड़ी धारिता का बर्तन। अब देखिए आपने कोई एक बर्तन लेकर चले आए आप, ठीक, आप एक कप इस तरह से बर्तन ले आए। अब इस बर्तन से आपको क्या करना है कि दूध नापना है भाई। अब ये जो है कितने लीटर का होना चाहिए अधिकतम। ठीक, जैसे कि ये 2 लीटर का होगा कि 4 का होगा कि 12 का होगा, कितने का। ठीक है, बड़ी से बड़ी धारिता, ज्यादा से ज्यादा बड़ी धारिता का बर्तन हमें चाहिए होगा जिससे कि इसको भी नाप लिया जाए, इसको भी नाप लिया जाए। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो धारिता है वो इसका भी एक टुकड़ा होगी और इसका भी एक टुकड़ा होगी। भाई इसे मान ली 18 लीटर का है टुकड़ा, मान लेते हैं ये बर्तन छोटा, 18 चक्कू 72, यानी 4 बार इसको नापेंगे खत्म हो जाएगा।
लेकिन इसी तरह 18 लीटर से इसको भी नापा जाए, ऐसा ना हो पता चले कि 18 से अगर ये भाग नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये 18 से नापा नहीं जा सकता। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ठीक है, बड़ी से बड़ी धारिता, हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे बड़ी से बड़ी धारिता की माप, जो बर्तन होगा उसकी माप क्या होगी, बराबर 72 लीटर और 116 लीटर। इनका क्या निकालेंगे, इनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने मासा निकालने की दो विधियां होती हैं, चाहे भाग विधि से लगा लें चाहे तो गुणनखंड मेथड। ठीक, चलिए हम लोग आज गुणनखंड लगा देते हैं, अभी भाग भी लगा सकते हैं। ठीक है, 72 के गुणनखंड कर लीजिए यहां पर। चलिए 2 से काट देते हैं, 36 आ जाएगा, 2 3 6 2 6 12, 2 1 कम 2 2 8 16, धुनाम 18, 3 3 9 और 3 1 कम 3। तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ ही नीचे लिख देते हैं, ठीक रहेगा। 72 बराबर 2 गुणे 2 1 2 3, ये 2 आ गए। ठीक है, फिर 3 3 2 बार हो गया ना। ठीक, ये हो गया। इसी तरह से 116 के निकाल लेते हैं यहाँ पर। 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, पहाड़ा भाई 1 में कैसे पढ़ पाएंगे, 2 का पहाड़ा 11 में लेंगे ना, 1 बचा 2 8 16, 2 दूना 4 2 8 16, 2 1 कम 2 2 चक्कू 8 हो गया, 2 7 14, 7 1 कम 7। चलिए तो इसके भी लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हो गया 116 बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 7। बहुत से लोग गुणा में 1 भी लिख देते हैं, लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, 1 तो हर संख्या का एक फैक्टर होता है। ठीक, चलिए मासा निकालिए, नीचे लिख देते हैं मासा। चलिए यहां लिख देते हैं मासा, जगह नहीं वहां पर, मासा बराबर, देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 उतर जाएगा, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, 2 उतर जाएगा, यहां पर भी 2 है, यहां भी एक और 2 है, 2 उतर गया। ठीक, फिर देखिए 3 यहां है, 3 यहाँ, वहां कुछ है ही नहीं, 7 वहां है, 7 या नहीं, यानी दोनों के पास अगर देखा जाए तो 3 बार 2 था, तो 2 दूना 4 दूना 8। ठीक, तो ये 8 क्या आ गया। ठीक, मासा, इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 लीटर का बर्तन चाहिए होगा, अधिकतम 8 लीटर के बर्तन से 72 लीटर टंकी से निकाल लेंगे और 116 की टंकी से भी निकाल लेंगे। 8 से बड़ी माप का कोई नहीं होगा। अब आप 8 से भाग करिए, 72 भी कट जाएगा, 116 भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 72 और 116 का ये क्या है, मासा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा बराबर 8 लीटर। ठीक है, मासा 8 आया है ना, आंसर जो है माप कितनी होगी, लीटर में होगी ना। ठीक, चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। इस प्रकार के सवाल जो है कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए किस तरह लगाएंगे, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर और 425 सेंटीमीटर का है, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। जैसे कि एक कमरा है, ये कमरा देखिए आयताकार है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। देखिए हम मान लेते हैं ये जो है हमारा, ये फर्श है, हमारी फर्श हो गई। 425 जो है इसकी ये वाली लंबाई हो गई भुजा, और 300 ये वाली हो गई। ठीक, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप का। अब इसमें टाइल लगानी है आपको, देखिए इसमें बिछानी है, इनको क्या करनी है, इस तरह से इनको टाइल बिछानी है।
ऐसे बिछा दिया टाइल, अगला टाइल ऐसे लगा दिया ना, ऐसा ऐसे लगा दिया ना, फिर लगा दिया, तो ये टाइल बिछानी इनको, ठीक। तो वो क्या कह रहे हैं, टाइल जो होगी कैसी होगी, वर्गाकार टाइल, टाइल ऐसी होगी, लंबाई चौड़ाई कैसी होगी, इसके बराबर होगी, ठीक। वो बिछाने इसमें है, ठीक। कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी किस नाप का, ऐसा नहीं कि आप इतने छोटे छोटे टाइल बिछा दो, ठीक। वो कह रहे अधिकतम कितनी बड़ी बड़ी टाइल बिछाई जा सकती है जिससे फर्श पूरी ढक जाए, ठीक, कम से कम संगे। अब देखिए इसमें जो टाइल होगी उसकी एक लंबाई भी होगी, उसकी एक चौड़ाई भी होगी। तो देखिए ये अगर लंबाई है तो ये 425 में से कम हो रही है, 425 में से ली जा रही है। ये जो चौड़ाई है ना ये वाली, देखिए ये चौड़ाई होगी इसकी, तो ये चौड़ाई इस चौड़ाई से ली जा रही है, ठीक। अब चूंकि अब देखिए ये वाली और ये भुजा यानी लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर होना जरूरी है, चूंकि कहा जा रहा है वर्गाकार है, जो टाइल जो बिछ रहा है उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, तो दोनों से बराबर लंबाई का टुकड़ा लेना आपको है। तो यानी ये जो लंबाई, ये टुकड़ी लेंथ है, ये लेंथ बराबर। तो अब बताइए 300 सेंटीमीटर से और 425 सेंटीमीटर से एक एक टुकड़ा लेना है जो कि बराबर हो, यानी जो टुकड़ा इसके पास हो वही टुकड़ा इसके पास होना चाहिए सेम, ठीक भाई, चूंकि वर्गाकार है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर इस 425 300 का हम मासा निकाल लें तो जो मासा होता है वो इसका भी एक टुकड़ा होता है और इसका भी एक टुकड़ा होता है, ठीक। जैसे कि मान ली 8 है, आपके पास 12 लिखा है, तो 8 के गुणनखंड 2 हुए, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इसको अगर करें हम, ठीक है, 2 दूना 4 3 12, तो आप देखेंगे कि जो 2 2 बाई 2, ये देखिए 2 2 4, ये 4 है, तो 4 इसके पास भी 4 इसके पास भी, तो हम 4 4 इन लोगों से निकाल सकते हैं। इसी तरह से आपको दोनों में से समान लंबाई का निकालना है, तो 425 से भी देखिए ये 425 है ना पूरी, तो इससे भी हम टुकड़ा लेंगे, इससे टुकड़ा ये निकाला, तो ये दोनों बराबर हैं, तो कोई टुकड़ा ऐसा छांटो जो दोनों से निकल पाए गुणे से, तो वो मासा से निकलता है। तो हम 425 300 सेंटीमीटर का मासा निकालेंगे, वही इसकी लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, दोबारा से हल करवाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, लिखेंगे टाइल की नाप बराबर 300 सेंटीमीटर और 425 का मासा, ठीक। चलिए, तो अब देखिए 300 और 425 का मासा निकाल लें। मासा आपके पास दो विधियां हैं, आप चाहें तो भाग विधि से लगा लें और या गुणनखंड विधि से लगा लें, ठीक है। चलिए गुणनखंड कर लेंगे। 3 एक कम 3 0 आ गया, 100 को आप कर दीजिए 50 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, 55 25, 5 एक कम 5, ये 300 बराबर 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 425 के कर लेते हैं गुणनखंड हम लोग। 5 अट्ठे 40, 55 25, 5 एक कम 5, 5 सत्ते 35, 17 एक कम 17, ठीक। 17 तो किसी से कटेगा नहीं, तो ये 425 के कितने आ जाएंगे, 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक। तो बताओ मासा कितना आ गया, लिख देते हैं। मासा बराबर, देखिए दोनों के पास क्या है, इसके पास 2 5 हैं, इनके पास 2 5 हैं, बाकी 17 उनके पास नहीं है, 2 3 किसी के पास नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5, ये आ जाएगा 25। तो टाइल की नाप कितनी आ गई बताओ, ये माप आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, यानी वो टाइल होगा वर्गाकार, इस तरह से होगा ऐसे, ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, ठीक है। अब आप देखिए 300 से 25 निकाल सकते हैं, ठीक है।
और 425 से 25 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 25 बाय 25 नाप के बन जाएंगे टाइल्स। अगर दिक्कत लग रही हो कमेंट में पूछिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन फिर से आ चुका है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस तरह से क्वेश्चंस का पाला पड़ा होगा। और अब देखिए कक्षा 6 का प्रश्न है ये, ठीक है। तो 6 से 8 तक के मैथ तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। 3 हौजों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए, ठीक है, जिससे इन हौजों के पानी को पूरी पूरी बार में निकाला जा सके। आप सवाल समझ गए होंगे कि बड़े से बड़े पीपा है क्या चीज ये। देखिए 3 हौज हैं, एक ये मान लेते हैं हौज है, एक मान लेते हैं ये हौज थोड़ी बड़ी है, ठीक है, और इससे बड़ी ये हौज है, ठीक है। इस वाले में 330 लीटर पानी है, इसमें 375 लीटर पानी है, इसमें 450 लीटर पानी, ठीक है। अब वो एक पीपा मान लेते हैं, पीपा है, वो कह रहे हैं कि एक ऐसा पीपा लेकर आओ, मग लेके आओ, डब्बा लेके आओ, पीपा लेके आओ, जो भी है, जिससे इसका भी पानी निकल जाए पूरा पूरा, इसका पानी निकल जाए, इसका पानी निकल जाए। ये पानी निकालने का मतलब क्या है? पानी तो हर डब्बे से निकल सकता है। देखिए ऐसा डब्बा लाना है जिससे जब इसका पानी भर भर के उलचा जा रहा हो तो पूरे पूरे, जैसे कि हो सकता, जिसे मान लेते हैं एक 8 लीटर का, सॉरी 100 जो है लीटर का एक है हौज है, ठीक। हम 10 लीटर का डब्बा ले आए तो 10 बार में खाली हो जाएगा। एक बार उलचेंगे तो 90 लीटर बचेगा, फिर उलचेंगे 90। तो आपने देखा कि पूरा पूरा 10 बार में इसे नाप लेंगे, इसमें बचेगा कुछ नहीं, ठीक। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसा नाप का पीपा डब्बा लाओ जिससे इसका पानी पूरा निकल जाए, इसका निकल जाए, इसका निकल जाए, बचे कुछ ना तीनों में। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नाप का पीपा होगा, जितनी नाप का पीपा होगा, ये 330 का एक टुकड़ा होगा, 375 का भी एक टुकड़ा होगा, 450 का भी एक टुकड़ा होगा, तभी तो नाप लेगा भाई। जैसे कि मान लेते हैं एक 8 है, एक 16 है, ठीक। आप देखेंगे 2 वाले से, 2 से 2 चक्कू 8, 2 अठी 16, यानी 2 जो टुकड़ा है इसके पास भी इसके पास भी है, तो इस 2 से इसको भी नाप सकते हैं, इसको भी नाप सकते हैं। तो ये कैसे आया? इन दोनों का मासा से, या इसका फैक्टर है, मासा तो इसका 4 होगा, ठीक, फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का मासा निकालेंगे, जो मासा आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या हुई। इस तरह जितने भी सवाल है उसमें बड़े से बड़ा जब भी पूछे आपसे, ये सब याद रखिए, बड़े से बड़ा तो मासा ही निकालेंगे। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बराबर 330 लीटर, 375 लीटर और 450 लीटर का मासा, ठीक है। तो अब मासा निकाल लेते हैं, मासा इनके गुणनखंड करके निकाल लेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए यहां पर लिखते हैं 330, देखिए 11 से कर दें, जल्दी हो जाएगा। 11 से क्यों किया हमने? 11 एक अभाज्य संख्या है, आपको अभाज्य संख्या से करना होगा। 11 से करने से 11 तियां 33, ठीक है, 11 तियां 33 और 0। अब 2 से कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 3 से कर देंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5। ये तरीका होता है फैक्टर करने का। अब आप 2 से करने बैठ जाते, पहले आप डिमोटिवेट हो जाते, अरे बहुत बड़ी गिनती है, ठीक है। तो अब भाज्य संख्या 11 भी है, ठीक। तो यहां पर हम लिख लेंगे हम लोग ये 330 बराबर 11 गुणे 2
गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, ये हो गया इसका। इसी प्रकार से हम 375 के यहां निकाल लेते हैं। इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगी संख्या, 5 सत्ते 35 और 55 25, 5 एकम 5 55 25, 5 तियां 15 और 3 एकम 3, ठीक। तो इसके लिख लेते हैं यहाँ पर 375 के 5 5 5 3 5 5 5 और 3। इसी प्रकार से हम लोग 450 के भी यहाँ लिख लेते हैं। 5 नाम 45 0, 3 से कर दें 3 तियां 9 0, फिर 3 से कर दें 10 आ जाएगा, 3 एकम 3, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 एकम 5। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं 450 के बराबर 5 3 3 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 3 3 2 5, 2 और 5, ठीक। अब देखिए मासा, देखिए सब में कॉमन क्या है वही मासा हो जाएगा। देखिए 11 किसी के पास नहीं, देखिए यहाँ पर 2 है इनके पास, इनके पास भी 2 नहीं है, 2 नहीं लेंगे हम, ठीक है, 2 हम नहीं लेंगे। 3 इसके पास है, इसके पास भी 3 है, 3 इसके पास भी है, तो 3 हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक ये ले लेंगे, 3 हो गया एक हमारे पास, ठीक। 5 इसके पास है, 5 इसके पास भी है और 5 इसके पास भी है। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर दोनों के पास हैं, देखिए 3 और 5 दोनों के पास हैं, देखिए 3 5 इसके पास 3 इसके, ठीक। तो मासा कितना होगा, तो यहां लिख देंगे हम लोग, चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा तो चूंकि मासा जो है वो आया है 3 गुणे 5 मतलब 15 आया है, ठीक है। तो लिखेंगे पीपे की धारिता लिख सकते हैं ना, या पीपे की नाप, पीपे की धारिता मतलब पीपे में कितना लीटर आएगा पानी, 15 लीटर। अब इस 15 लीटर के बर्तन से आप इस पानी को पूरा पूरा निकाल सकते हैं। आप काट के देखिए 15 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा वो, 15 दूनी 30, 3 में से 15 दूनी 30 निकल गया, 22 बार उसको निकालना पड़ेगा ना। 15 से इसको काटिए, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, यानी 25 बार उसको निकालना पड़ेगा। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, निकल जाएगा। इसी प्रकार इसको 15 तियां 45, 30 बार, इस 30 बार में इससे निकल जाएगा ना, तो 15 जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। बस याद रखिए बड़े से बड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, जब भी बड़े से बड़ा है तो मासा की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्टैंडर्ड है क्लास 6, 7, 8 की मैथ का। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ध्यान आ गया, बड़ी से बड़ी पर जरूर फोकस रखिएगा, ठीक। ज्ञात कीजिए जिससे 804 तथा 1745 को भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेष बचे, ठीक। देखिए यहां पर हिंट दी गई है, लेकिन हम हिंट पर ध्यान नहीं देंगे, हम खुद समझेंगे पहले, ठीक। एक संख्या ऐसी है जब इसको काटते हैं तो बचता है शेष 5। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए जैसे कि 19 है, इसको अगर हम भाग देते हैं 5 से तो 5 तियां 15 बचे 4। तो ये कहा जाएगा एक ऐसी संख्या जिसे अगर भाग दे 5 से तो बचता है 4। उसी प्रकार से देखिए, और जब उसी संख्या को इससे करते हैं काटते हैं तो 6 शेष बचता है, ठीक। अगर हम पहले ही वो संख्या घटा दें, जो शेष होता है बचने वाली चीज वो हमेशा एक्स्ट्रा होती है। तो देखिए यहां पर 5 या 15 4 बच रहा था, अगर ये शेष पहले से 19 से माइनस कर दें, देखिए तो 19 में से 5 4 गए, 15 बचा। तो अब बताइए 15 5 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं, कट जाएगा, ठीक। जो शेष होता है वो हमेशा एक्स्ट्रा होता है। अगर पहले निकाल दें तो हम क्या करेंगे,
804 में से अगर पहले ही 5 निकाल दें तो शेष नहीं बचेगा ना। देखिए क्या किया उन्होंने, 804 से पहले निकाल दिया। इसी प्रकार 6 शेष बच रहा था इससे, देखिए तो इन्होंने इससे पहले निकाल दिया तो इतना बचा। तो अब क्या किया, 799 और 1739 का क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक, 804 में से 5 निकाला हमने तो 799 बचा। ठीक, इसी प्रकार हम 1745 में से 6 घटा देंगे तो 1739 बचेगा। ठीक है, ठीक। तो अब बताओ एक ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, वो संख्या उनका मासा होती है। मासा जो होगा इनका और इसका जो मासा होगी वो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी। ठीक है, क्या कह रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या। और आपको मैं लगातार बता रहा हूं, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ जाए आप समझ लीजिएगा ये मासा वाला सवाल है, हमको मासा निकालना है। ठीक, चलिए तो हम क्या करेंगे, वह बड़ी से बराबर 799 और 1739 का मासा। ठीक, अब देखिए 799 और 1739 का हमें करना है मासा निकालना है। देखिए संख्या अलग तरह से हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि इसे आसानी से काट पाएंगे हम लोग, इसके गुणनखंड पर आए। तो जब भी इस तरह से संख्याएं कोई आ जाए तो उनका मासा भाग विधि का इस्तेमाल करें। ठीक है, भाग विधि में आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक, तो चलिए इसका मासा निकालते हैं हम लोग। 799 और 1739 का मासा। ठीक है, अब देखिए मासा कैसे निकालेंगे। छोटी संख्या ये है, ये बड़ी संख्या है, तो हम इससे भाग दे देंगे इसको। 799 और 1739। देखिए विधि आपको दोनों पे याद होना चाहिए, कौन विधि कब यूज हो जाए। देखिए 799 लिखा हुआ है तो 2 बार जाएगा। देखिए 7 दूनी 14 और 3 बार 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा भाई। 7 को 17 में देखिए, 7 दूनी 14, 7 या 21, 2 बार ले जाइए। चलिए दुनाम 18, दुनाम 18 एक 19, एक दूसरे 14 एक 15, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 9 गए 4 और यहाँ बचेगा आपके पास 6 में से 5 गया 1, 141। अब ये वाला उठा लेते हैं ना इसके अंदर 799। देखिए कितनी बार जाएगा, 14 छंग 84 ज़्यादा 5 बार जाएगा। 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20, 2 5 एकम 5 2 7। देखिए 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 2 5 एकम 5 2 7। 9 में से 5 गए 4, 9 ठीक 94। देखिए अब देखिए ये वाला उतार लेंगे यहाँ पर, है ना 141। अब देखिए कितने बार जाएगा, एक बार ही जा सकता है। 94 कम 94 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 13 में से 9 गए 4, 47 आ गया। उसके बाद 94 अंदर ले लेंगे। ठीक है, देखिए एक बार जाएगा 47, 7 8 में से 4 के 4। ठीक, ये उतार लेंगे 47 फिर से आ गया। देखिए 47 से कम 47, तो 47 जो है ये इसका मासा हो गया। ठीक, तो लिखेंगे वह अभीष्ट संख्या। क्या लिखा जाता है, अभीष्ट संख्या, जो हम चाहते थे ना। वह अभीष्ट संख्या बराबर 47। क्या आपको लगता है 47 इसको काट पाते आप इसको 3 से काटते, 4 से काटते, 5 से काटते, ठीक है, तो कटता ही नहीं ना। तो इसलिए जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें इस विधि का भी यूज़ करना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो
तो शायद ऐसे क्वेश्चन से आपका जरूर पाला पड़ा होगा और हर कंपटीशन में इस तरह से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। चलिए इसको समझेंगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या, हम बता चुके हैं बड़ी से बड़ी पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 590, 908 तथा 1014 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए एक ऐसी संख्या है जब हम इसको काटते हैं तो कुछ बचता है, मान लेते 6 बचा एग्जाम्पल के लिए, इसको भाग दिया तब भी 6 बचेगा, इसको भाग दिया तब भी 6 बचेगा, यानी तीनों कंडीशन में समान बच रहा है, ठीक है। तो अभी इससे पहले सवाल हमने लगाया था, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि इसको भाग देने पर किसी में 3 बचा, उसको भाग देने में 6 बचा, उसको भाग देने में 9 बचा, ऐसे सवाल भी आते हैं, अलग अलग बचता है। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को उससे माइनस कर देते हैं पहले वाले से, इसको दूसरे वाले से माइनस करके जो संख्याएं आती हैं उनका मासा निकाल देते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर कंडीशन अलग है, यहां कंडीशन है हर कंडीशन में सेम बच रहा है। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, यहां पर चूंकि 3 संख्या दी हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखते हैं, इसका इसके साथ अंतर हमने देखा यहां पर 318 आया, इसी प्रकार इन दोनों का अंतर देख लेते हैं, 1014 और इसका अंतर देखिए 106 आया। तो अगर एक संख्या और होती तो उसका इसके साथ अंतर देख लेते और उसके बाद में हम जो संख्या घटा के मिलती हैं उनका क्या निकालेंगे, मासा निकाल लेंगे, ठीक। चलिए तो यहां पर देखिए, अब चूंकि पहले से घटा हुआ क्या घटाएं, देखिए 908 में से 590 घटा दीजिए, 908 590 318 आ गया, 1014 में से 908 घटा दीजिए तो 106 आ जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 318 और 106 का मासा, ठीक है। अब इन दोनों का मासा आप चाहे तो भाग विषय लगा लें, चाहे तो गुणनखंड विषय। चलिए गुणनखंड ही लगा लेते हैं। इकाई का अंक 8 है, 2 से काट दे दें, 2 1 कम 2, कितना बचा 11, 2 पंचे 10, 2 नाम 18, 9 5 14 15, तीनों को जोड़ा, अगर वो 3 से कट रही तो कट जाएगी, 3 5 15, 3 3 9, 53 किसी से नहीं कटेगी, 53 1 53। इसी प्रकार से तो ये आ जाएगा आपका 318 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 53। यहाँ देखिए 106 का भी निकाल लेते हैं, 2 पंचे 10 और 2 3 6 है ना, 53 53 1 53 कटेगा नहीं ना। तो चलिए 106 के क्या आ गए गुणनखंड, 106 के आ गए 2 गुणे 53। तो बताओ जरा इसमें मासा क्या हो जाएगा, दोनों में 53 है, इसमें भी 53 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसका जो मासा आ जाएगा यहां पर लिख लेते हैं, वो 2 गुणे 53 आ गया, गुणा कर लीजिए, 2 3 6, 2 पंचे 106 आ गया। तो वह संख्या लिख देते हैं, वह संख्या, वह अभीष्ट संख्या, अभीष्ट का मतलब होता है जो हम चाहते हैं, 106 आ गई, ठीक है। अब आप देखिए 106 को जब भाग करोगे 590 से, फिर इससे भाग, सबको भाग करोगे तो देखो तीनों कंडीशन में समान शेष बचेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान, इन सवालों में ध्यान क्या देना है, बड़ी से बड़ी संख्या ध्यान देना, बड़ी से बड़ी जब भी आपको दिख जाए तो आप बस रट लीजिए कि इन सवालों में मासा ही निकालना है। 2 कंडीशन बनती हैं, एक कंडीशन बनेगी जिसमें समान शेष बचेगा, इसमें घटा के देख लीजिएगा, और एक कंडीशन बनती है कि अलग अलग बचता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर कंपटीशन में पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। अब आप देखिए क्लास 6 का क्वेश्चन है तो उसकी मैथ का स्टैंडर्ड तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए 3 संख्याएं दी हैं लेकिन अनुपात में दी हैं, 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं, ठीक। देखिए 3 संख्या हम लिखते हैं,
यहां पर देखिए 4 उत्तर दिए हैं, कौन सा उत्तर अभी पता चल जाएगा। 3 संख्याएं अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3, ये अनुपात है। अनुपात में जो संख्या होती है इसका मतलब ये नहीं है कि पहली संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, ये अनुपात के साथ जुड़ी हैं। ठीक, इनको अलग करेंगे। पहले कैसे अलग करते हैं देखिए, लिखेंगे तो पहली संख्या जो क्या आएगी, देखिए पहली संख्या बराबर हम ले लेंगे 1 के क्यों लिया, के गुणांक ले लिया, बताएंगे भी किस तरह से लेना। दूसरी संख्या 2 के, ठीक है, और तीसरी 3 के। जब संख्या अनुपात में हो तो कोई भी एक अक्षर चर, ठीक है, आप ले सकते हैं, उसके गुणे के साथ लिख सकते हैं, तो वो अलग अलग किया जा सकता है। आप इसको 1, इसको 2, इसको 3 नहीं कर सकते, तो 1 के कर लिया, या 1 x भी कर सकते हो 2 के, ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब देखिए यहां पर लिखा है मासा 12 है, यानी इन तीनों संख्याओं का मासा 12 है। अब आप हमको एक बात बताइए, 1 के को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे के ले सकते हैं, नहीं ले सकते, बताइए। 2 के को 2 गुणे के नहीं ले सकते हैं, इसको 3 गुणे के नहीं ले सकते हैं, बताओ पहले, लिख सकते हैं। पर 3 के का मतलब है 3 गुणे के, तो मासा बताइए कितना होगा। मासा दिया है 12 देखिए दिया है 12 मासा। यहां पर मासा क्या होगा, अगर हम कहें के मासा है, देखिए इसके पास मासा कैसे निकालते थे, जो चीज तीनों के पास होती थी वही, इसके पास के है, इसके पास के है, इसके पास के है, इसके पास के है, तो इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का मासा हो गया के, ठीक। तो मासा के और मासा दिया भी तो है 12 हमको, तो के बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। निकल आएंगे संख्याएं। चलिए नेक्स्ट में लगाते हैं हम लोग देखिए, तो पहली संख्या क्या थी, लिख लेते हैं। पहली संख्या यहां पर के बराबर आपका 12 आ गया। पहली संख्या बराबर 1 के थी, मतलब 1 गुणे के ना, तो 1 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 हो गया है। इसी प्रकार दूसरी संख्या आ गई, 2 के थी, 2 गुणे के, इसका मतलब है ना 2 गुणे के का मतलब 12 है, तो 12 दूनी 24 हो गया। तीसरी संख्या 3 के, इसका मतलब 3 गुणे के, 3 गुणे के का मतलब है 12, 12 3 36, तो संख्या एक 12 आ गई, दूसरी 24 आ गई और तीसरी 36 आ गई, ये 3 संख्या आ गई। सवाल बड़ा नहीं है, वो लगाए में लग रहा है ना, अगर आप लगाओगे तो ऐसे हल करोगे, इसको लगाओगे के 2 के 3 के तीनों में कॉमन है, तो के ही हो गया मासा है 12, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 36, ये वाला आंसर हो गया है ना। एक लाइन में लगा लोगे, समझाया है ना, ठीक। चलिए तो तो ये थी हमारी दक्षता अभ्यास 10, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चंस जो हैं हमने करा दिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थी अभ्यास। तो ये जो लास्ट अभ्यास थी जिसमें लासा मासा पर आधारित हमने सारे टाइप के क्वेश्चन समझ लिए, चाहे वो एसएससी, लेखपाल, टेट, सीटेट, जितने भी टाइप के कंपटीशंस होते हैं सब में लासा मासा पर अधिकतम इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11 अभ्यास 11 को देखेंगे। सवाल खा देखते हैं। 3 लकड़ी के लट्ठे क्रमशः 36 मीटर, 45 मीटर और 63 मीटर लंबे हैं।
इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई, ये जो अधिकतम शब्द लिखा है यही सब कुछ कह रहा है। पहले हम इमेज बनाएंगे इसकी। देखिए, एक जो लट्ठा है लकड़ी का इस तरह से है, ठीक। इसकी जो लंबाई दी उन्होंने 36 मीटर दी है। इसी प्रकार एक जो लट्ठा है थोड़ा लंबा है, उसकी लंबाई दी है 45 मीटर। इसी प्रकार एक है जो उससे लंबा है थोड़ा सा, उसकी लंबाई दी है 63 मीटर, ठीक। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, वो किसी लंबाई का, जैसे मान लेते हैं ये है लट्ठा टुकड़ा, एक ये लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक। वो इससे भी काट रहे हैं बराबर बराबर, ऐसे टुकड़े करना चाह रहे हैं। तो अगर ये मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 2 मीटर लंबा लट्ठा काटा है, तो इससे भी 2 ही मीटर का काट रहे हैं, बराबर 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 इससे काट रहे हैं, ठीक है, ऐसे से काट रहे हैं, ठीक। तो वो कह रहे हैं वो जो लंबाई, जिस लंबाई का हम काट रहे हैं टुकड़ा, उसकी लंबाई चाहिए। और काटने से ये हो रहा है कि बराबर कटने के बाद बच कुछ नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको काटते गए लास्ट में इतना काट लिया, लास्ट में एक टुकड़ा छोटा बच गया, इसमें बड़ा टुकड़ा बच गया, इसमें छोटा टुकड़ा, ऐसा नहीं है। जब उस लंबाई का टुकड़ा काटेंगे तो आप देखेंगे खत्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, एक 8 मीटर लंबा टुकड़ा है, ठीक है, देखते रहिएगा, ठीक। एक 10 मीटर लंबा टुकड़ा है, देखते रहिए, ठीक, 10 मीटर लंबा। एक हम अगर 2-2 मीटर लंबे टुकड़े काटें, देखो तो 4 कट जाएंगे, 1 2 3 कट गए 4, इसी तरह 5 कट जाएंगे, 1 2 3 5 कट जाएंगे, क्या बचेगा कुछ? आपने देखा कि 2 मीटर का इससे भी काटा, 2 मीटर का इससे भी काटा, लट्ठा पूरा पूरा कट गया, बचा कुछ नहीं। तो ये कैसे जानेंगे? ये जानने के लिए वो टुकड़ा तीनों में उपस्थित है, यानी 63, 45 और 36 का अगर हम मासा निकाल दें, ये जो अधिकतम लिखा है इसीलिए बता रहा था मैं, अगर हम मासा निकाल देंगे ना, तो मासा जो आता है वो संख्या जो है वो तीनों में उपस्थित होती है, यानी वो तीनों का टुकड़ा होती है। भाई फैक्टर जब करते हैं तो हम मासा कैसे देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, वही उसका मासा हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका मासा निकालेंगे। चलिए इधर मासा निकाल देते हैं। तो यहां लिखेंगे गुटके की अधिकतम लंबाई बराबर लिख देते हैं 36, 45 मीटर और ये 63 मीटर का मासा, ठीक है। याद रखिए, अधिकतम आ जाए, बड़े से बड़ा आ जाए मासा। चलिए फैक्टर कर देते हैं हम लोग यहीं पर, ऐसे कर दें, 36 के कर देते हैं, 45 के कर देते हैं, आप लोग भी कर लीजिए, कोई खास नहीं है। अब भाज्य संख्या से काटेंगे, ध्यान रहे, 2 से या 3 से, 3 एक कम 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। चलिए 36 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। इसी यहाँ जाओ, 5 से काट दो, 5 भी भाज्य संख्या है ना, 5 एक कम 5 नाम 45, 3 3 9, 3 एक कम 3, तो ये हो गया 45 बराबर 5 गुणे 3 गुणे 3। इधर आ जाओ, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, तो ये 63 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 7। अब तीनों में मासा देख लो कौन कॉमन है, देखो यहां पर देखिए 36 है देखो 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी, 3 इसके पास भी, 3 एक और इसके पास है, एक और 3 इसके पास है, एक 3 और इसके पास है। अब देखिए इसके पास 7 बचा, केवल 7 किसी के पास नहीं है, तो केवल 3 2 बार तीनों के पास है ना। तो ये टुकड़े हो गए, तो 3 3 9, यानी 9 मीटर का टुकड़ा इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी है, तो 9 मीटर के टुकड़े काट लीजिए। 9 चौक 36, 4 टुकड़े से कट जाएंगे। चलिए पहले लगा रहे, फिर समझाते हैं आपको। तो इसके बाद में यहां काट देंगे हम लोग, ये हटा देते हैं तो मासा जो आया वो हमारा पहले लिख लेंगे, 3 गुणे 3 आया कि नहीं आया, ये 9 आ गया। तो गुटके की लंबाई जो है बराबर 9 मीटर, ठीक है, मीटर। अब देखिए
36 मीटर वाले से 9 मीटर का टुकड़ा काटा गया तो 4 टुकड़े कट जाएंगे, 9 चौक 36, 4 टुकड़े कट गए, 9 पचे 45, 5 टुकड़े कट गए, 9 सती 63, 7 टुकड़े कट गए। आपने देखा तीनों से टुकड़े कटे, बराबर टुकड़े कटे, एक्स्ट्रा किसी में नहीं बचा। तो ये जो अधिकतम शब्द है या बड़े से बड़ा जब भी दिख जाए आप बस मासाल हिट कर दें, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कंपटीशन में। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, नापने की 3 छड़ें क्रमशः एक 64 सेंटीमीटर है, एक 80 और एक 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। कम से कम, ये शब्द ध्यान रखिएगा, बड़े से बड़ा, अधिकतम और कम से कम, ये पहली बार शब्द आया इससे प्रश्नावली में। अब इस सवाल है क्या, देखिए कि 3 छड़ें हैं, एक 64 सेंटीमीटर की छड़ है, एक छड़ी है इसकी 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा, एक 80 है और एक है 96 सेंटीमीटर की, 96 सेंटीमीटर। इनमें से किसी एक छड़ का प्रयोग करके हमें नपाई करनी है, ठीक। लिखा है कम से कम किस लंबाई की छड़ का प्रयोग करेंगे कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। हमारे पास एक मान लेते हैं कपड़ा है कोई, आप जानते हैं कपड़ा इस तरीके से होता है ना, कपड़ा ऐसे तो होता है, बड़ा सा थान वाला कपड़ा ऐसे होता है। 64 सेंटीमीटर लेके आए, नापने चले, इसको नाप दिया, या 80 ऐसे नाप दिया, तो वो ये कह रहे हैं कि इनमें से, ठीक, तो यानी ये जो कपड़े की माप है वो इससे भी नप सकती, इससे भी नप सकती, इससे भी नप सकती, लेकिन वो ये कह रहे हैं कम से कम किस लंबाई का कपड़ा हो जिससे तीनों नाप दें। तो ऐसी कंडीशन में जब कम से कम वाली बात आ जाए तो हम इन तीनों का क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक, ध्यान रहे। तो लिखेंगे 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर का लासा निकालना। ये 3 जो है लंबाई है, इनका लासा निकालना है। लासा आप जानते हैं हम एक साथ ही काट देंगे, ठीक, 64, 80 और 96, इस तरह से लासा निकल जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए, लासा निकालने में कभी भी अभाज्य संख्या से काटने के चक्कर में मत पड़िएगा। अब आप 2 से शुरू करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, ठीक है, 5 से, 7 से, गलत। लासा में आप जितनी बड़ी संख्या से काटना चाहे काट सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाद में हम इनकी गुणा ही तो करते हैं, ठीक, 8 से काट देते हैं, 8 है 64, 8 एक कमाट 8 80 हो जाएगा, और 8 एक कमाट 8 दूनी 16, 8 96। अब देखिए किससे कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 10 उतर जाएगा, 4 3 12। फिर हम 2 से ले लेते हैं यहाँ पर, 2 पंचे 10, 3 फिर देखिए अब 5 से कटेगा, उतार लेंगे, 3 एक कम 3 हो गया। फिर 5 के लिए 1 उतार लेंगे, 5 एक कम 5 ये। तो ये जो लासा आ गया, पहले इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 8 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। चलिए गुणा कर लेते हैं, 8 चक्कू 32, 5 3 15 दूनी 30, है ना। देखिए इन दोनों गुणा कर ली, अब 2 3 5 बचे, 2 3 6 5 30, ठीक। चलिए गुणा कितनी आ जाएगी, 0, 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 960 क्या है सेंटीमीटर। अब समझिए इस सवाल को, 960 सेंटीमीटर का जो कपड़ा होगा उसे 64 सेंटीमीटर का जो पैमाना है वो भी नाप देगा, 80 वो भी नाप देगा, 96, ठीक। कम से कम है लंबाई ये, अधिकतम तो फिर अनंत है, ठीक। कम से कम इतनी लंबाई का कपड़ा हो तभी नाप पाएंगे, इससे कम हो जाएगा नहीं नपेगा। पता चला ये तो नाप दिया, ये नाप दिया, वो नहीं नाप पाएगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे आप मीटर में दिए हैं, देखिए सब मीटर में है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर लिखेंगे, 1 मीटर और कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो 960 में कितने होंगे मीटर बताओ, तो 960
सेंटीमीटर को क्या करना हो मीटर, तो 100 से भागी तो करेंगे, भाग कर दो 100 से, एक जो कट गया तो 9.6 आ जाएगा, इतने क्या मीटर है 9.6 यानी ये वाला। ठीक है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। भाई आप जानते हैं कि यातायात की जो बिजलियां होती हैं, ठीक है, बत्तियां लगी होती हैं, रेड है, येलो है, ग्रीन है, तो वो अलग अलग सेकंड से बजती हैं। पहली बज गई, फिर कुछ सेकंड बाद बजी, इस तरह से बज रही हैं वो। ठीक है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले, ठीक है, यानी ये समय दिया है, तो पुनः दोबारा से, तो देखिए एक बत्ती 48 सेकंड, दूसरी 72 सेकंड, तीसरी 108 सेकंड, ठीक है के बाद बदलती हैं। ठीक, यानी पहले बदली 48, फिर 48 बार बदलेगी, फिर 72 बदलेगी, 108 बदलेगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर तीनों प्रकार की बत्तियों के बदलने का समय अलग अलग है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि ये एक साथ बदलती हैं। तो पूछ रहे हैं कि अगर एक टाइम 8:20 पर बदली, अगली बार फिर कब तीनों एक साथ बदलेंगी, है ना। जैसे 3 आदमी किसी का चक्कर लगा रहे हैं, अलग अलग स्पीड से दौड़ रहे हैं, एक साथ छोड़े गए, तो जब एक साथ छोड़े गए तो एक पास खड़े थे, अलग अलग स्पीड से दौड़ते रहेंगे, फिर कब वो तीनों एक पास मिलेंगे आके, ऐसा होगा। ठीक, इसमें भी ऐसा होगा कि इस टाइम एक साथ बदली, उसके बाद में ये अलग अलग टाइम पर पहली बजेगी। क्वेश्चन 13 देखते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। यातायात की बिजलियां जैसे कि रेड हो गई, येलो हो गई, ग्रीन, ये इतना समय ले रही हैं। एक लाइट जलती 48 जली, फिर 48 सेकेंड बाद फिर जलेगी, फिर 48 सेकेंड बाद जलेगी। इसी प्रकार दूसरी बत्ती है, एक बार जली, फिर वो 72 सेकेंड बाद जलती है। इसी प्रकार तीसरी 108 बार, फिर अगली बार फिर 108 बार, तो इतना समय ले रही है। तो एक बार क्या हो रहा है कि 8:20 पर एक साथ तीनों जल रही थी, ठीक, जली, जलने के बाद क्या हुआ, तीनों की अलग अलग स्पीड है, टाइम है, तो फिर से कोई जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा कब होगा, जब पुनः एक साथ बदलेंगी। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना होता है कि ये सवाल लासा पर आधारित है। कैसे, जब तीनों लाइट एक साथ आएंगी तो वो जो मोमेंट होगा, वो जो टाइम होगा, वो टाइम ऐसा टाइम है, उसमें 48 सेकेंड वाला भी है, 72 सेकेंड वाला भी है और 108 सेकेंड वाला है। लासा में भी यही होता है। अगर 48 है, 72 है, 108 है, इन तीनों का जो लासा होता है एलसीएम, यानी ठीक है, एलसीएम में तीनों होते हैं। ठीक है, यानी एलसीएम जो होगा वो 48 से भी डिवाइड हो जाएगा, इससे डिवाइड, इससे डिवाइड हो जाएगा, यानी ये जो तीनों हैं उसके एक एक फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी सवाल आपको दिख जाए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सवाल ऐसे भी होते हैं कि 3 लोग चक्कर लगा रहे हैं, एक साथ दौड़ना शुरू किया, अगली बार वो कब मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के सवाल में हम क्या करेंगे, इन तीनों के लासा निकालेंगे, उसके बाद देखते आगे। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे सबसे पहले 48, 72 और 108 का लासा निकालेंगे पहले। ठीक, देखिए लासा निकालने की विधि हम यही इस्तेमाल करेंगे, 108 गुणनखंड विधि। हम आपको बता चुके हैं, यहां पर लासा में अभाज्य संख्या से मत शुरू करिएगा, 2 से मत शुरू करिए, 3 से मत शुरू करिए, ज्यादा से बड़ी संख्या से काट सकते हैं इसको। तो बड़ी से बड़ी संख्या अगर हम लें, यहां पर कौन सी कट जाएगी, 8 से काट दें,
8 छंग 48, 8 नाम 72, 8 एकम 8, तो यहां पर हम 12 से काट सकते हैं, 12 चौक 48, 12 छंग 72 और 12 नमा 108 है ना। फिर देखिए 3 से काट सकते, 4 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर देखिए 2 से काट सकते हैं, 4 उतार ले, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3। ये यहाँ पर आपका जो है 2, ये 2 है। फिर देखिए 2 एकम 2, 3, फिर 3 एकम 3, 1, 3 एकम 2, ठीक है। तो ये लासा जो यहाँ पर आ गया इनका देखिए 12 3 2, 12 गुणे 3 गुणे 2, 12 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, ठीक। चलिए गुणा कर लीजिए, 12 3 36, 36 और दूना 72, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, 6 से 28, 28 से 29, हाँ गलत हो गया, 12 चौक 48, 12 छंग 72, 12 नमा 108, 4 उधर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 36 गुणे 12, 6 36, 6 दूनी 12 से लगा 1, कितना हो जाएगा ये, 6 दूनी 12, 6 से 42, 1 43, 432 आया, ठीक है। तो ये होगा कि 432 सेकेंड बाद, चलिए ये हो गया। अब जो है हम इधर लगाएंगे सवाल को थोड़ा सा तो लिखेंगे 432 सेकेंड है ना, सेकेंड बाद पुनः बदलेंगी। अभी रुक जाइए, बदलेंगे, ठीक ठीक। अब 432 सेकेंड है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में। कैसे करेंगे, मिनट के लिए 60 से भाग देते हैं। कैसे कन्वर्ट समझिए, 432 लिखा आपने, गलत मत कर दिए, 60 से भाग कर दीजिए, 6 चौक 24 है ना, तो 6 सत्ते 42, 7 पर जाएगा, तो 7 संग 42, 2 1 है ना, 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 मिनट 12 सेकेंड, यानी 8:20 पर बजी थी। उसके बाद कितनी देर बाद, यानी 7 मिनट 12 सेकेंड और फिर बजेंगी। तो जरा इसमें जोड़िए, अब बताइए इसमें जोड़िए जरा। तो 8 बजकर मिनट है 20 मिनट, 7 मिनट बाद तो 27 मिनट नहीं हो जाएंगे, 27 मिनट और 12 सेकेंड बाद पुनः बदलेंगी, है ना। भाई देखिए कन्वर्ट करना सीख लिया ना आपने। भाई 60 से भाग इसलिए किया चूंकि मिनट में कन्वर्ट करना था, तो 60 से भाग दिया हमने, 7 बार चला गया, इतना आ गया, 12 बच गया, तो 12 सेकंड बचे ना, तो 7 मिनट 12 सेकंड हो गया। अब 8:20 पर वो एक बार बदली, अगली बार 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ो, तो मिनट में मिनट जोड़ेगा ना, तो 27 मिनट हो जाएंगे और 12 सेकंड हो जाएंगे। तो यही आपका जो है आंसर हो गया, ये वाला 8 बजकर ये आंसर। थोड़ा ध्यान दीजिए, लासा मासा पर आधारित क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसी तरह से होते हैं, एक बार बजे फिर बजे, तो ये सब चीजें हैं इसमें। सवाल नंबर 14 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही
टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। देखिए एक आयत है, एक आयत है इस तरह से, इसकी ये लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई हो गई। तो जो इसका क्षेत्रफल है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई जो है वो 56 है वर्ग सेंटीमीटर। पूर्णांकों में, पूर्णांकों का मतलब ये हुआ कि दशमलव में नहीं, जैसे कि 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, ऐसा नहीं कि 12.3, 13.45, पॉइंट में नहीं, पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। ठीक, इतना समझ गए आप। जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और ये आपको दिया है 56 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 56 में लंबाई भी है और चौड़ाई गुणा कर रखी है ना भाई। ये जो है वो लंबाई गुणे चौड़ाई का रिजल्ट है ना। तो इसमें लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो ही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने के लिए इसके टुकड़े कर लेते हैं हम लोग, यानी इसके गुणनखंड कर लेते हैं, तभी तो जान पाएंगे ये किसका किसका गुणनफल है। चलिए गुणनखंड करिए, 56 के गुणनखंड करिए। यहां पर अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करेंगे, ध्यान रहे, बड़ी गिनती से नहीं काटेंगे। 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 सती 14 और 7 एकम 7। तो गुणनखंड क्या आ गया देखिए 56 के, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, गुणे 1 भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 56 जो है वो आयत का क्षेत्रफल है। अब देखिए हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी दो संख्याएं का गुणनफल इसको बनाना हमें है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 कर ले, है ना, 2 सती 14 कम 14 कर लें। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई 14 चक्कू 56। तो एक तो ये पेड़ हो गया, कौन सा पेड़ आ गया कि 4 और 14 हो सकता है, बिल्कुल सही है। एक 4 सेंटीमीटर, एक 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, एक ये उत्तर हो गया इसका। ठीक, दूसरा देखिए क्या बन सकता है, 2 2 2 एक साथ ले लो, तो 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया और 7 एक कम 7। देखिए 8 सती लंबाई चौड़ाई कर ली हमने, 8 से जब एक ये जोड़ा बन सकता है तो देखिए एक हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और एक 7 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं। अगला देखिए 4 को लें, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 सती 56 गुणे 1 भी ले सकते हैं भाई, 56 एक कम 56 हो जाएगा, एक लंबाई एक चौड़ाई हो गई, तो एक ये भी बन गया 56 सेंटीमीटर कामा 1 सेंटीमीटर, है ना। हाँ देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 2 एक कम 2, तो 2 गुना 28 भी हो गया, 28 दूना 56 हो जाएगा, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक पेड़ ये बन गया 28 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने 28 पहले लिखा 2 लिखा, एक लंबाई हो जाएगी एक चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, क्या और पेड़ बन सकते हैं, अगर और पेड़ बन सकते हैं तो वो पेड़ भी लिख देंगे। देखिए साफ साफ यहां पे लिख लेते हैं हम लोग लिखेंगे अंकों में लंबाई और चौड़ाई। देखिए एक जो है आपकी 4 सेंटीमीटर कामा 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, एक तो ये हो गया। देखिए क्षेत्रफल 56 ही आएगा, 14 चक्कू 56 हो जाएगा। दूसरा पेयर क्या बना आपका 8 सेंटीमीटर कामा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सती 56, तीसरा बना 56 कामा 1 सेंटीमीटर, 56 एक कम 56 ही तो होगा। अगला बना 28 सेंटीमीटर और 28 दूना 56, 2 सेंटीमीटर, है ना। 4 हमारे पास संभव जो है बन गए। ठीक, हर केस में क्षेत्रफल 56 ही आएगा ना,
ठीक समझ आ गया होगा उम्मीद करते हैं। चलिए, तो इसमें 14 सवाल बस हो गए। तो टोटल इसमें 14 सवाल थे, 14 सवाल जो हमने करा दिए हैं इसमें, ठीक है। और ये जो अभ्यास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो अभ्यास है दक्षता अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, लासा मासा पर आधारित इतने सारे क्वेश्चंस आपने पढ़े, इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो शायद किसी भी कंपटीशन में इस टॉपिक पर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछें, ठीक है, उसको सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से डाल देंगे।